नमस्कार। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडी बाय फोर्थ ग्रुप में आपका स्वागत है। तो घूमना किसे पसंद नहीं होता, मुझे पसंद है, आपको भी पसंद होगा। तो ऐसे ही हमारी कहानी के मेन किरदार डायना को भी घूमना बहुत पसंद था, तो इसीलिए वो न्यूजीलैंड से इंडिया घूमने आई। पहले वो दिल्ली घूमी, फिर उसके बाद वो आगरा गई, उसके बाद वो आई महादेव की नगरी वाराणसी में। वाराणसी से वो दार्जिलिंग जाने का प्लान था उसका, तो दार्जिलिंग तो वो पहुंची नहीं। तो कहाँ गई डायना? तो उस डायना से कांटेक्ट ना होने पर उनके पिता न्यूजीलैंड से इंडिया आए और यहाँ आके पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू की गई। आगे क्या करना है गूगलवाइए इनसे, जो कि डायना के बारे में जानते हैं और इनके साथ कौन कौन मिले हुए हैं। सर ये तो कुछ उगल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं, इसकी चमड़ी उधेरो, उसके बाद ये उगलेगा। देखो गुरु, बात ऐसा है कि देश की इज्जत का सवाल है। तो बताओ, सही सही कायदे से बता दो कि कहाँ है डायना। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, नहीं किया, कुछ नहीं मांगा सर। चमड़ी उधेर दी जाएगी। सर कुछ नहीं किया बताओ सर, जरा। सर मेरे को तब बताता हूँ सर, माफ़ कर दीजिए सर। चलो बताओ सर, मैंने उसको वाराणसी कैंप से किडनैप कर लिया था। तो मेरे साथ मतलब रामचरण यादव और हरिजन और रामकरण चौहान थे, उनको साथ किडनैप करके अपने गांव गाजीपुर ले गया था सर। और वहाँ पे 1-2 दिन रखा, फिर उसको गला घोट के मार दिया। उसकी डेड बॉडी सर आई है, इसकी डेड बॉडी यहाँ तो बनाया था। इसको खोदो। सर हाँ कुछ तो है यहाँ पर, बोन्स मिले हुए हैं सर यहाँ पर। ध्यान से हैंडल करो सर। ये तो पिंकी फॉर्म हो गया। अरे अरे, अभी तो तुम लोग अंडे से बाहर आए हो, उड़ना कहाँ सीखा है? ये केस ऐसे कैसे वो हो जाएगा? सही कह रहे हो सर, क्या पता ये डियाना की बॉडी ना हो सही और बोला। ये हमें पागल बना रहा हो। सही बोला, इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो और तुम जाओ मेरे लिए एक चाय लेके जानते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गाजीपुर के डॉक्टर जीडी त्रिपाठी और डीके गुप्ता की पोस्टमार्टम फाइंडिंग। नहीं, ये केस बहुत दिनों से निपटा नहीं पाए हम लोग। हमें 2 देख के जाने थे। देखो का केस रह गया था, स्केलेटन मिला था, वही रह गया था। देखिए ये बहुत गंभीर था। कौन कौन से बोन मिले थे इसमें? देखिए ये पेल्विस मिला था और ये स्कल और ये बाकी बोन इसमें ले गए थे। अच्छा, तो बहुत से कॉमन एक रूल होता है, उसमें अगर पेल्विस और स्कल होता है तो हम 98% पता कर सकते हैं, उसका सेक्स रिट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। फिर देखते हैं इसमें क्या। देखिए इसके सब क्यूबिक एंगल यहाँ पे ये यू शेप है और इसका एसिटोबिलम, इसका ऑक्सीडेटिव फॉर्मन यहाँ नैरो लग रहा है। मुझे लगता है कि हो सकता है फीमेल हो। आपको क्या लगता है? ये तो लेस मैसिव है, सरफेस इसका स्मूथ है, स्लेंडर है। फीमेल का हो सकता है वैसे ही। आप कुछ सेफेलिक इंडेक्स के रिपोर्ट की बात कर रहे थे पहले। सेफेलिक इंडेक्स में इसका 73 लिखा हुआ है। रेस बताइए। हाँ 73 मतलब डोलिगोसेफेलिक होगा ना, मतलब या तो हाँ आर्बोजियन या आर्यन हो सकता है। और शेर आप बोल रहे थे कुछ इसके में देखिए तो गोल्डन हेयर्स दिख रहे थे, तो डीएनए सैंपल के लिए देखते हैं इसको। हाँ इसके फादर के डीएनए से मैच करा सकते हैं, उसको भेजते हैं रिपोर्ट के लिए। अभी देखते हैं फिर आगे क्या होता है। एडवांस फाइंडिंग के लिए बीएचयू के हॉस्पिटल में डॉक्टर सीबी त्रिपाठी और उनके कलीग राम मूर्ति सिंह को ये पोस्टमार्टम के लिए दोबारा भेजा गया। तो जानते हैं अब बीएचयू के पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स। हेलो डॉक्टर त्रिपाठी जी, कैसे हैं आप? कैसे हो राममूर्ति? फिर से मुलाकात हो गई नई केस में। तुमने पढ़ा केस डायना वाला? हाँ पढ़ा है। अच्छा ठीक है। क्या करने वाले हैं आप इसमें? गाजीपुर से जो रिपोर्ट आई उसमें पता चला है कि ये जो स्केलेटन जो हमें रिमेन्स मिला है वो फीमेल का है, तो हमें उसका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करना है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास स्कल है, मैंडिबल है, तो क्यों ना हम
हम सुपर इम्पोजिशन टेक्निक से हम उसका फोटोग्राफ से मैच करवा लें। उनके फादर से मैं फोटो मिली थी, तो मैंने क्या किया कि उसको स्कल और मैंडिबल को बेस्ट एनाटॉमिकल पोजीशन में रखा और फिर मैंने उसी एंगल पे फोटो क्लिक किया जिस एंगल पे हमारे पास फोटो है। फिर मैंने डार्क रूम के अंदर जा करके उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया और कोइंसिडेंटली सबसे अच्छी बात यह है कि वो करेक्टली मैच हो गया। मतलब जो ये स्कल और मैंडिबल है वो जो फोटो हमें मिली थी डायना की उसके फादर से उसी का है। तो आपने क्या देखा डॉक्टर साहब, आप बताइए। हमने देखा कि जो बोन थी, लॉन्ग बोन थी, उससे हमने बोन मैरो कलेक्ट किया जिससे हमने उसका ब्लड ग्रुप का पता लगाया। तो जो बोन थी हमने फीमर का से बोन मैरो कलेक्ट किया तो उसमें ब्लड ग्रुप ए आया था और पुरानी रिपोर्ट से अकॉर्डिंग डायना का जो ब्लड ग्रुप था वो भी ए था। ओ हाँ, पुरानी रिपोर्ट से मुझे याद आया जब उनके फादर आए थे न्यूजीलैंड से तो उसके कुछ डेंटल रिकॉर्ड्स लेके आए थे, वो मेरे पास पड़े हैं। तो चलिए उसका हमने एक्सरे करवा लिया, इसलिए चलो मैच करके देखते हैं। ओ देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ पे भी इसके जो लोअर जो में सेकंड और थर्ड मोलर है इनके बीच में गैप है। लग रहा है कि कोई तो फीलिंग हुई होगी या फिर यहाँ से इरप्शन हुआ होगा। और देखिए इसमें भी देखिए आप, इसका जो सेकंड और थर्ड मोलर है इसने 1993 में यहाँ पे फीलिंग करवाई थी, तो मतलब मैच हो रहा है। ये दोनों एकदम मैच हो रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये जो हमारे पास डेंटल रिकॉर्ड थे और जो हमारे पास अभी हमने एक्सरे करवाया है वो सेम बॉडी का है। मतलब ये जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो डायना की ही है, तो जो ये स्कल है ये डायना का ही है। और हाँ डॉक्टर साहब, हमने एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट भी करवाया था जिसके लिए हमने डायना के जो फादर थे एलन जैक रूटली उनका डीएनए सैंपल लिया, जो हमें बोन्स मिली थी ह्यूमरस और फीमर दोनों का हमने डीएनए सैंपल कलेक्ट किया। तो हमने देखा कि वो ब्लड सैंपल डायना के फादर के डीएनए सैंपल से मैच हो रहा था। मतलब उन दोनों के बीच में कोई तो रिलेशन है। अच्छा, मतलब वो दोनों फादर और डॉटर। तो कांग्रेस डॉक्टर साहब, हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ये जो बॉडी रिमेन्स है वो डायना की ही है। Here, so we first find out the skull cephalic index to identify the body was from which region. So we find that it's a dolichocephalic skull, which is the CI of that is 70 to 74.9, and the race is aborigines. पेल्विक बोन के थ्रू जेंडर का आइडेंटिफिकेशन किया गया है, जो कि मेल पेल्विक बोन और फीमेल पेल्विक बोन में जनरल कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं, जैसे जनरल अपीयरेंस, शेप और उसके ऑपरेटर फोरामेन में एस्टेबुलम कैविटी में। एस्टेबुलम कैविटी है 52 मिलीमीटर डायमीटर इन मेल में होता है और फीमेल में 46 मिलीमीटर होता है। जनरल अपीयरेंस इन मेल पेल्विस में मैसिव होता है, ब्रॉडर होता है, रफर होता है, जबकि फीमेल पेल्विस में स्मूथर, सिलेंडर और लेस मैसिव होता है। With the center of ossification of the clavicle bone, we estimated the approx age of the victim. As we know, the medial end of the clavicle bone is fully ossified at the age of 20 to 22 years. This blood group was detected from bone, that was blood group A, and the previous medical record also shows the blood group A. Here also we, through the computer-aided superimposition, we also get to know about the craniofacial facts. जब वो न्यूजीलैंड में रहती थी तो उसने कैविटी में फिलिंग करवाया था, जो कि राइट अपर फर्स्ट मोलर एंड राइट अपर लेफ्ट सेकंड मोलर में उसने कैविटी फिलिंग कराया था, जो कि डेंटल एक्सरे और डेंटल चार्ट के थ्रू पता लग गया कि ये सेम मैच कर रहा है और ये बॉडी जो है डायना की है। Also through the bones we get to note that the nuclear matching was finding, and so here it's proof that is a Diana's body.